अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी आप कोई भी चीज़ इस तरह से सोचेंगे कि ये जो है वो आज ऐसा ज़माना आ गया कि इंसान जो है वो बदल रहा है और इंसान जो है आप दौर ऐसा हो गया आज हम जो है वो हमारे पल्ला झाड़ लेते हैं ये कह के कि आज अब ज़माना ही ऐसा है, सब बच्चे ऐसे ही पैदा हो रहे हैं और बच्चे जो है वो इसी तरह से हर एक का बच्चा जो है वो ऐसा ही है और बच्चे जो है वो सुनते नहीं है। तो ये बात जो है आपको कितने हद तक सही लगती है? मुझे तो पहले जब मैं कुरान करीम को सीखना और समझना शुरू नहीं किया था, तो मैं भी यही सोचती थी कि जैसे-जैसे टाइम बदलता है, वो दौर बदलता है, वैसे-वैसे अलग-अलग तरह से इंसान जो है वो बदलते रहते हैं। और जब हमारे बचपन में जो था, ऐसा था कि हमारे माँ-बाप अगर हमें कह दिया कि आपको रात को बाहर नहीं जाना है और आप कितने भी तैयार होके बैठे हैं कहीं जाने के लिए और आपके अब्बा ने या अम्मी ने कह दिया कि नहीं, नहीं जाना है, तो हम लोग क्या करते थे कि रो लेते थे या कि अपने पैर पटक के बैठ जाते थे। मगर जो है वो इतनी हमारे अंदर जो है वो हिम्मत नहीं थी कि हम लोग घर से बाहर निकल जाएँ और मतलब इस तरह से कि हम हमारे दिल में जो हमारे माँ-बाप जो हैं वो हमारे जो है वो अ, टॉप पे थे और हमारे माँ-बाप जो है वो हम लोग जो बोल देते थे, वही होता था। इसी तरह से ज़िंदगी हर इंसान की थी। हाँ, जब मैं छोटी थी तब तो ऐसा ही था कि अगर हमारे माँ-बाप ने किधर जाने के लिए हमें मना कर दिया तो फिर हम जो है वो बाहर नहीं निकल सकते थे। तो आज ऐसा है कि अगर आपने अपने बच्चे को कहीं जाने के लिए मना कर दिया तो वो आपके सामने इस तरह से करेगा और आपको इतना इरिटेट करेगा कि आप फिर जो है वो मजबूरन ही कह देंगे कि बस जाओ। तो जो है वो क्या है कि क्या माँ-बाप बदल गए या बच्चे बदल गए और क्या है? तो सब यही सोचते हैं कि अभी तो ज़माना ही ऐसा है। एक आके बोलेंगे आपको कि हमारे भी बच्चे ऐसे ही है, ये बोलेंगे हमारे भी बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे मैं भी बोलूँगी कि मेरे भी बच्चे ऐसे ही हैं। मगर इसमें क्या है ऐसा कि बच्चे ऐसे हैं? इसका मतलब ये है कि जब हम रोते थे, पीटते थे और अगर हमारे लिए वो अच्छा नहीं है कि हमारे दिल में ये भी हो जाते थे कि हमारे माँ-बाप जो है वो बहुत ख़राब है, हमारे ऊपर जो है वो ज़ुल्म करते हैं। और जब कहीं हमें फ़िल्म देखने के लिए मना कर देते थे कि नहीं, बाहर फ़िल्म देखने नहीं जाना है, तो हमें लगता था कि दूसरे के माँ-बाप जो है वो अपने बच्चों को साथ लेके जाते हैं और हमारे जो माँ-बाप हैं, वो हमें फ़िल्म देखने नहीं देते या कहीं दूसरे ले जा रहे हैं तो उसके साथ जाने नहीं देते। हम अब तो हम लोग बहुत बड़े हैं फिर भी, तो हमें हमारे माँ-बाप जो है वो ज़ालिम नज़र आते थे। मगर उससे हमारे माँ-बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपने बात पे जो है वो कायम रहते थे और हम थोड़े दिन के लिए उससे मतलब समझो कि खफ़ा रहते थे और फिर वो बात को हम भूल जाते थे और फिर से हम जो है हमारी ट्रैक पे आ जाते थे। तो आज जो है ज़माना उलट है कि अगर आपने थोड़ी ही देर ऐसे अपने बच्चों को मना कर दिया और थोड़ी देर के लिए वो बच्चा रोता है, पीटता है या कुछ करता है तो आप फ़ौरन कह देते हो कि जाओ। क्योंकि आपके दिल के अंदर जो पुरानी बात है, जो आपके माँ-बाप आपको नहीं छूट देते थे, वो छूट जो है आप बड़े हुए और आप अपने माँ-बाप की जगह पे आए तो अपने बच्चों को वो छूट देने लगे कि हाँ, जाओ, हमने तो नहीं किया, हमारे बच्चे तो करें। मैंने बहुत से माँ-बाप से ये सुना है कि मैं तो नहीं पढ़ी, मेरी बेटी तो पढ़े, मैं जॉब करना चाहती थी, मैंने तो जॉब नहीं की, मेरी बेटी तो जॉब करे, मैंने तो ऐसे कपड़े नहीं पहने, मैं मुझे भी बहुत शौक था मगर मेरे बच्चे तो पहने। अब ये बात है जो हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है क्योंकि हमने जो थोड़ी-सी ढील छोड़ी है ना, वो ढील से बच्चे और बिगड़ते जा रहे हैं और वो और ढील लेते जा रहे हैं और हमारे हाथ से जो है वो फिसलते जा रहे हैं। उसका ये रीज़न ही यही है कि जो माँ-बाप जो पहले बच्चे जो है वो चाहे वो अमीर घर के थे या गरीब घर के थे, माँ-बाप का जो है वो एक रूल था, वो अपने बच्चों को जो है वो एक रूल के तहत बड़े करते थे और हम लोग ये सोचने लगे कि हमारे माँ-बाप ने हमारे ऊपर बहुत पाबंदियाँ कर दी, हम जो है हमारे बच्चों के ऊपर इतनी पाबंदियाँ नहीं लगाएँगे। हम कोई चीज़ अगर माँगते थे तो हमारे माँ-बाप जो है वो हमें नहीं लेके देते थे, मगर हम जो है हमारा बच्चा जो भी चीज़ माँगता है वो लेके देते हैं और हमारा दिल जो है, हमारी नफ़्स जो है वो सैटिस्फाइड होती है कि मैं तो नहीं खिलौने से खेल सकी मगर मैंने मेरे बच्चों को इतने खिलौने दिला दिए कि उनके साथ में मेरी भी जो नफ्स है उनको सुकून मिल गया कि हाँ अभी घर में पहले एक खिलौना नहीं था अब बहुत सारे खिलौने आ गए। पहले घर में वेस्टर्न कपड़े नहीं पहने जाते थे मगर मैं मेरे बच्चों को वेस्टर्न कपड़े पहना के मेरी नफ्स को जो है वो सुकून दे रही। तो ये जो रीज़न मुझे लगता है कि यही एक रीज़न है जिसकी वज़ह से बच्चे जो है वो बिगड़ रहे हैं क्योंकि बच्चे नहीं बिगड़े, हम माँ-बाप बिगड़े हुए हैं और हम माँ-बाप ने जो है वो अपने बच्चों को बिगाड़ा है।
तो मुझे तो यही लगता है, अभी आप लोगों को मेरी ये बात सुन के कैसा लगता है और ये मेरी बात सही है या मेरा कहना गलत है, ये आप लोग डिसाइड करिए और आप ही मुझे जो है वो कहिएगा। और एक बात ज़रूर करिएगा कि आप जो है वो मेरी वीडियो तो देखते हैं मगर लाइक करना भूल जाते हैं, और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो कोई फ़िल्म की या कोई उसकी वीडियो नहीं है। समझिए कि हम एक फैमिली है और बैठ के जो है ये हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि और इसका क्या अब रीज़न सही है, गलत है या क्या है ऐसा, कि हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से जो है वो बच्चे आगे जो आने वाले हैं वो बिगड़े ना। क्योंकि हमारे बच्चे तो बिगड़ गए, वो तो हमारी नहीं सुनते, क्योंकि हमें जो फ्रीडम नहीं मिला वो हम जब हमारे माँ बाप की जो है वो पोस्ट पे आए तो हमने जो है वो फ्रीडम दे दी। क्योंकि जब हम अंदर अंदर घुटते थे और हमें ये लगता था कि अरे मुझे ये फ्रीडम नहीं मिल रही है, वो अब हम हमारे बच्चों को फ्रीडम देके और हमारे बच्चों को छूट देके जो है वो हमारी नफ्स को जो है वो सहला रहे हैं और उनको जो है वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं और हम अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं। तो ये मेरी बात कितनी हद तक सही है, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके कहिएगा। और मेरी बातें सुनने के लिए आपका बहुत जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।